अब अगर आप लोग न्यूज़ से अपडेटेड रहते होगे तो आपको पता होगा कि ऋषभ पंत को काफ़ी उनका तगड़ा वाला एक कार एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से वो मतलब जिस तरीके से हमने कार देखी थी उनकी, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था वो देख के। बट अब जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से ऋषभ पंत का मामला सही चल रहा है। आप लोग कहते हो कि आप बोलते क्यों नहीं चीज़ों के बारे में, तो अगर टॉपिक से हटके होती तो फिर इसलिए सही नहीं लगता बोलने के लिए, क्योंकि फिर सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं की जा सकती। लेकिन अब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर ने इसके ऊपर रिएक्ट किया, जहाँ पे वो लिख रहे हैं कि मतलब वो भी बता रहे हैं कि कैसे वो सुबह उठे और उनको सब जान के पता चला ऋषभ पंत के बारे में, और वो भी उनकी सक्सेसफुल रिकवरी के बारे में बात कर रहे हैं। हम भी यही होप करते हैं कि उनको कोई ऐसे मेजर प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अभी उनका जो करियर है आगे जाके वो काफी लंबा होगा, तो होपफुली स्पीडी रिकवरी करे ऋषभ पंत। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड के अंदर। आज स्मैकडाउन की वीडियो सुबह ही आ चुकी है, पूरी स्मैकडाउन रिव्यू हो गई है, या फिर आई बटन में होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में होगी वीडियो। लेकिन स्मैकडाउन से एक चीज होती है और वो था गुंथर का इंजर्ड हो जाना, चोटिल हो जाना। अब क्या हुआ आपको पता है, जब रिकोशेट सेव करने के लिए आते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन को, तो उस टाइम पे गुंथर के को वो भगा रहे होते हैं और वो बाहर की तरफ चेयर शॉट लगा रहे होते हैं। सुपरस्टार करती हैं कि भाई भाग जाए यहाँ से, नहीं तो पिट पिटा जाएगा। लेकिन सच में जो चोट है वो लग गई गुंथर को, और ये थोड़ी सी सीरियस हो गई, क्योंकि अगर आपने स्मैकडाउन पर इस चीज को देखा होगा तो आपने नोटिस कर लिया होगा कि यार गुंथर थोड़ा ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि एकदम से वो बैठ गए, भाग नहीं रहे, क्योंकि उनको सच में लग गई थी। और उसके बाद ये पता चला कि उनके सिर से खून निकल रहा था, और आप इस फुटेज के अंदर भी देख सकते हो कैसे गुंथर के जो सिर पर टॉवल रखा हुआ है खुद से वो रख रहे हैं, और उसके बाद वो जा रहे हैं बैक स्टेज एरिया की तरफ। तो होपफुली ये कुछ ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपको बताइए सिर में चेयर शॉट मारना डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत पहले बैन कर चुकी है इन्हीं रीजन की वजह से। लेकिन खैर ये एक्सीडेंट था, उम्मीद करते हैं गुंथर ज़्यादा ट्रबल में ना आए, क्योंकि नेक्स्ट वीक उनको ब्रॉन स्ट्रोमैन के सामने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को भी डिफेंड करना है। बैक स्टेज स्मैकडाउन पर बटिस्टा भी थे। अब ये हमको कैसे पता चला, टाइटस ओनील ने वाला ट्वीट किया जहाँ पे वो बता रहे हैं कि स्मैकडाउन काफ़ी मज़ेदार थी और डब्ल्यूडब्ल्यूई फैमिली के साथ मिलकर उनको काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे बाकी सब छोड़ो, आपको दिखाई दे रहे होंगे एक पिक्चर के अंदर जहाँ पर पीछे से हक कर रहे हैं टाइटस ओनील बटिस्टा को, मतलब कि बैक स्टेज बटिस्टा थे। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछोगे कि यार बटिस्टा जब बैक स्टेज थे उनको टेलीविजन पे यूज़ कर लेते, अब क्यों नहीं किया? इसके पीछे सिंपल सा ये रीज़न है कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, तो ऐसे रैंडमली अगर ये टीवी पे आ जाएंगे तो अगर बात के किसी स्पेशल मूवमेंट के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको बचा कर रखना चाहती होगी तो वो चीज़ इसलिए पॉसिबल नहीं होती है। तो बैक स्टेज हो सकता है सिर्फ ये मिलने जुलने के लिए ही आए थे, बाकी ऐसा कुछ खास काम था नहीं। लेकिन हाँ, फिर दिमाग में ये भी चलता है कि यार रॉयल रंबल आ रही है तो कनेक्शन बैठाने को बैठाया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ चिल करने के लिए बटिस्टा स्मैकडाउन पर बैक स्टेज आए थे, क्योंकि ये लास्ट स्मैकडाउन थी इस साल की। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। आज एक शॉकर दे दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हमको, जब ना सिर्फ शार्लेट फेयर आई बल्कि उन्होंने स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप को भी कैप्चर कर लिया रोंडा राउजी के पास से। अब मैंने सुबह वाली वीडियो के अंदर ही कहा था कि यार ट्रिपल एच ने ये ऐसा डिसीजन ले लिया कि लग रहा है अरे ये विंस मैकमैन जैसे लेते थे। अब इसके बाद बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है ट्रिपल एच की इस बुकिंग के बारे में, कि ट्रिपल एच भी वही बंदा कर रहा है, ये विंस के फुट स्टेप पर चल रहा है। अब कह तो सही रहे हैं बात वैसे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि डिवीजन के अंदर कुछ अच्छी चीज़ हो। मतलब ये क्या बात हुई कि शार्लेट आई और उसके बाद भी जीत गई, लेकिन मैं इसके बारे में कहूँगा कि थोड़ा सा भी इसको टाइम देते हैं, देखते हैं शार्लेट फेयर क्या करने वाली है। क्या पता उनके लिए कुछ अलग ही प्लान्स हो, कुछ ऐसा जो कि विंस मैकमैन ने किया ही ना हो। शार्लेट फेयर वैसे विक्ट्री पोस्ट भी जिस तरीके से कर रही थी ना अटेंडेंस के बीच में जाके, ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा बड़ा वाला बेबी फेस दिखाने की कोशिश की जा रही है ट्रिपल एच की तरफ से। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, वो तो स्टोरी लाइन बुकिंग और आगे फैंस इसको कैसे रिसीव करते हैं उस बात से ही पता चलेगा। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस ने शो पर कंपीट किया, लेकिन उससे पहले क्या होता है, पॉल हेमन ने वाला ट्वीट किया। इस ट्वीट के अंदर जो कैप्शन है वही कुछ कमाल के पॉल हेमन के, जहाँ पे बता रहे हैं कि जो टेम्पा का हॉटेस्ट रेस्टोरेंट है वहाँ पे जाके उन्होंने ट्राइबल चीफ के साथ प्राइवेट डिनर किया है, और यहाँ पे लाइव लेसन भी वो दे रहे हैं कि अगर तुम्हारे लिए जो एंटायर रेस्टोरेंट है वो शट डाउन किया हो, तब भी जो अपनी बैक है उसको तुम वॉल की तरफ करा करो। मतलब खतरा कहीं से भी आ सकता है, और साथ में रोमन रेंस को टैग भी कर रहे हैं। बट ये खतरे को सही तरीके से शायद भांप नहीं पाए पॉल हेमन, क्योंकि स्मैकडाउन के मेन इवेंट में जो रिजल्ट दिखना डेफिनेटली ना वो सिर्फ पॉल हेमन को बल्कि रोमन रेंस को भी पसंद नहीं आया होगा। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और आपको पता ही होगा कैसे ब्रे वाइट ने पिछले हफ्ते उससे पहले कैमरामैन के ऊपर अटैक कर दिया था, और उसके बाद हमको लगा था अरे ब्रे वाइट की जो अच्छा अपने अंदर का गुस्सा है वो निकल रहा है। अब उस कैमरामैन का नाम है जेटी एनर्जी, और उन्होंने इंटरव्यू के अंदर ये बताया कि उनको तो पता भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उनको ये बताया जाता है कि तुम्हारा जो है रोल होने वाला है, तुमको हायर किया गया स्मैकडाउन में कैमरामैन के लिए, और मैं अपना जो काम है वो कर रहा था। मुझे लग रहा था कि जो स्टैंडर्ड प्रोमो है ब्रे वाइट अपना वो कट कर रहा है, लेकिन अचानक से उसके बाद जो उनके साथ ही इंसिडेंट हो जाता है। अब ब्रे वाइट ने अपने प्रोमो के अंदर जरूर कहा कि उन्होंने कैमरामैन से अपोलोजाइज कर लिया है, लेकिन उस कैमरामैन की माने तो उन्होंने कहा कि उनका तो कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं हुआ है ब्रे वाइट से। बट हाँ, कि खैर स्टोरी लाइन के हिसाब से ब्रे वाइट ने कहा था, ऐसा जरूरी नहीं कि सामने से जाके उनको अपोलोजाइज करना पड़े, क्योंकि ये जो ऑन स्क्रीन टैलेंट होते हैं अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, और ब्रे वाइट का कैमरामैन के ऊपर अटैक करना इसी का एक पार्ट था। ब्रे वाइट के बारे में बात चल रही है, और आज के स्मैकडाउन के इंसिडेंट के बारे में कुछ अंदर तक बात ना हो तो फिर मतलब ही क्या चीज़ों का।
आज अंकल हाउडी वो थे या फिर वो कोई और ही बंदा था, सबसे पहले तो इसको लेकर कंफ्यूजन है। अंकल हाउडी जो हमने पहले देखा WWE के अंदर, अगर तुम आज जो हमने कैरेक्टर देखा, जो फिगर देखा, उससे कंपेयर करो तो ये काफ़ी डिफरेंट है। तो सिर्फ ये मान लेना कि जिसने अटैक किया ब्रे वाइट के ऊपर वो अंकल हाउडी है, वो ये थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि नहीं, हम शायद जल्दीबाजी में चीज़ें कह रहे हैं। कुछ थ्योरीज ये भी कह रही हैं कि अंकल हाउडी अलग है, अंकल हार्पर अलग है। शायद वो अंकल हार्पर आया था शो के ऊपर, क्योंकि 2 ये नाम है जिसके ट्रेडमार्क WWE ने रजिस्टर किए हुए थे। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर ही कंफ्यूजन है। अब वो बंदा है कौन? अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हो इस समय यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर, इनमें से जो दोनों बंदे विंसेंट एंड डच, इनको लिंक किया जा रहा है, पहले से किया जा रहा है कि यही इस रोल को प्ले करने वाले हैं। बीच में जो है उनको बताया जा रहा है कि हाँ ये अंकल हाउडी हैं, और जो साइड में डच हैं उनको जो आज रोल प्ले करके गए यानी कि अंकल हार्पर, उससे लिंक कर रहे हैं। पता नहीं यार ये अंकल हार्पर हैं कि अंकल हाउडी हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, काफ़ी कंफ्यूज करने वाली वो चीज़ है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अगर इसको मैं कहूँ कि कैसे इस चीज़ का थोड़ा सा सेंस बन रहा है, तो विंसेंट ने इसके ठीक बाद एक ट्वीट किया जहाँ पे ऑब्वियसली क्रिप्टिक बातें समझ में तो कुछ आ नहीं रही है, लेकिन ये ठीक उसके बाद उन्होंने किया जब ये इंसिडेंट होता है स्मैकडाउन के ऊपर, तो शायद विंसेंट ये नाम हो सकता है इसके पीछे, पता नहीं। अभी कंफ्यूजन इसको लेकर बहुत ज़्यादा है। ये ब्रे वाइट की स्टोरी लाइन समझना ही मुश्किल है। हमको लगता है अच्छा हम सोचे थे वो जो बंदा है वो ब्रे वाइट की साइड होगा, लेकिन देखो उसने ब्रे वाइट के ऊपर अटैक कर दिया। तो इसके पीछे दिमाग अपना लड़ाना भाई थोड़ा वेस्ट ही चल जाएगा, इससे बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई पे या फिर अपने काम पे हम लोग ध्यान दे लेते हैं। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और एजे स्टाइल्स के बारे में आपको अपडेट देता हूँ। मैंने आपको अपने पिछली वीडियोस के अंदर बताया हुआ कि एजे स्टाइल्स को जो है लाइव इवेंट के अंदर इंजरी हो गई है, वो उनके लोअर लेग के आसपास की है, शायद एंकल की है। अब अगर कम से कम भी एजे स्टाइल्स को प्रॉब्लम हुई है ना, तो फिर ऐसा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 1 महीने का टाइम तो एजे स्टाइल्स को रिकवरी में लग ही जाएगा, अगर ये कोई छोटा मोटा स्प्रेन भी है तो। अगर WWE बिल्कुल ऐसे है ना श्योर होकर एजे स्टाइल्स के बारे में उनको रिंग के अंदर लेके आना चाहती है, अगर इंजरी का नेचर सीरियस है तो भाई फिर 1 महीने से ऊपर ही टाइम लगने वाला है। अब 1 महीने के टाइम के अंदर तो भाई रॉयल रंबल भी आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या एजे स्टाइल्स रॉयल रंबल मिस कर देंगे? ये चीज़ मैं तो नहीं होते हुए देखना चाहूँगा। अगर एक सिर्फ कोई इंजरी नहीं, थोड़ा सा ऐसे है ना कुछ मोच वोच सी आ गई है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि एजे स्टाइल्स रॉयल रंबल के टाइम तक रिकवर कर ले, लेकिन मुझे इसके होने के चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं। अगर इसके बारे में और कुछ डिटेल्स आएंगे तो वो भी डेफिनेटली मैं आपके साथ चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा। लेकिन गाइस हम लोग चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है जॉन सीना से। आज स्मैकडाउन के शो पर उन्होंने रिटर्न किया। अगेन वीडियो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन देख सकते हो स्मैकडाउन वाली, लेकिन सिर्फ स्मैकडाउन पर मैच रेसल करने नहीं, बल्कि और कुछ काम के लिए भी आया जॉन सीना। बैक से आप लोग इन पिक्चर्स को देख सकते हो, मेक अ विश जो फाउंडेशन है, जहाँ पे बच्चों की जो विशेज हैं उसको पूरा करते हैं जॉन सीना। लिस्ट में सबसे वो आ गए हैं, तो आके उन्होंने सबसे पहले यही वाला काम किया। अच्छे काम करने के लिए जॉन सीना जाने ही जाते हैं, और एक बार उनको मौका मिला तो उस मौके को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। इवन उसके बाद उन्होंने कम्पीट किया स्मैकडाउन पर, लेकिन स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद भी जॉन सीना ने काफ़ी कुछ चीज़ें करी हैं। सबसे पहले तो गाइस जॉन सीना की तरफ से एक प्रोमो आता है, जहां पर इस प्रोमो के अंदर वो बता रहे हैं कि कैसे ग्रेटेस्ट जो मेरा गिफ्ट है वो यही है कि तुमने मुझे अलाउ किया है, लगातार 20 साल से मैं तुम्हारे सामने कम्पीट कर रहा हूं, आज मैं वापस आया हूं और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। टैंपा बे के बारे में वो बात कर रहे हैं, तो काफ़ी ऐसा प्रोमो था। इसको बोलते बोलते जॉन सीना अपनी पूरी करियर की हाईलाइट्स भी बता रहे हैं कि क्या सारी चीज़ें हुई हैं उनके साथ में। इमोशनल करने वाला कह सकते हो प्रोमो था, क्योंकि वैसे भी काफ़ी रेयर अपीयरेंसेस होती है अब जॉन सीना की। लेकिन इसके बाद थोड़ी पार्टी खराब करने के लिए ब्लड लाइन आ जाती है। ब्लड लाइन यानी कि सैमी ज़ेन ऊसो से सारा मिलकर जो है जॉन सीना के ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन सेव करने के लिए यहाँ पे जो पूरी पार्टी है, मतलब कि ड्रू मैकिंटायर, शेमस, ये सारे जो सुपरस्टार्स है वो आ गए। एंड में फिर सैमी ज़ेन का बाजा बज जाना था, जैसे हमने स्मैकडाउन के एंड में देखा था। स्टनर मारा सबसे पहले तो केविन ओवंस ने, थोड़ा सा उल्टा हुआ इस बार, स्टनर मारा केविन ओवंस ने, और उसके बाद जॉन सीना पकड़ते हैं सैमी ज़ेन को एए के लिए, और इस तरीके से हैप्पी होम भेजा क्राउड को जॉन सीना ने मिलकर। एक अपीयरेंस ही बिल्कुल जादू सा कर देती है जॉन सीना की WWE टेलीविजन के ऊपर, और आज भी उन्होंने यही काम किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।